तो फाइनली कल शाम को 4 या 5 बजे माई टोकन का जो अंधेरी ईस्ट यानी जो पीवीआर सिनेमा है उसके अपोजिट जो इन्होंने सुमित बिजनेस पार्क है उसके अंदर जो ऑफिस ओपन किया था उसके अंदर हमने जाकर विजिट किया, क्योंकि माई टोकन से रिलेटेड बहुत सारे विड्रॉल की प्रॉब्लम आ रही थी और माई टोकन है जो डेली नए नए अपडेट लेकर आ रहा था कि हम ये करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं। तो इन सब चीजों को जानने के लिए कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, तो माई टोकन के जो ऑफिस है अंधेरी ईस्ट पीवीआर सिनेमा के अपोजिट समिट बिजनेस पार्क, उधर हमने जाकर विजिट किया और उधर जाकर बहुत सारी ऐसी बातें पता चली कि जिससे माई टोकन से रिलेटेड कि हमारा पैसा विड्रॉ हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्या हमारा पैसा वापस होगा, उससे रिलेटेड 4 या 5 ऐसे पॉइंट निकले जिसको मैं आप लोगों के सामने दोस्तों शेयर करना चाहूंगा। फाइनली दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि मैं मुंबई में ही रहता हूं, तो जैसे ही हम लोगों को ये इशू फेस हुआ माई टोकन से रिलेटेड तो तुरंत ही लगभग कल शाम को 4 या 5 बजे हमने माई टोकन के जो ऑफिस है समिट बिजनेस पार्क उधर जाकर विजिट किया। उधर आपको पता है कि वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, तो वीडियोग्राफी उधर हमने शूट नहीं की थी और साथ में हम कैमरा लेकर भी नहीं गए थे, तो इस वजह से जो वीडियो तो हम नहीं ले पाए। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आप लोगों को शेयर करना चाहूंगा दोस्तों। जैसे उधर जाकर हमने जो बातचीत की है, जो समिट बिजनेस पार्क के जो मैनेजर है माई टोकन के ऑफिस के अंदर उधर कोई नहीं था, उधर लोग तरह का मान लीजिए कि खाली पड़ा था, उधर कोई भी नहीं है, क्योंकि माई टोकन ने खुद अनाउंसमेंट कर रखा था कि हमने जितने भी जो लोग हैं हमने जो हायर किए थे हमने उनको नौकरी से निकाल दिया है। तो जैसे उधर जाकर दोस्तों पता लगा तो जो उधर एक जो शॉप टाइप का मान लीजिए जो एक दुकान टाइप का ऑफिस है वो रेंट पर ले रखा है और वो किसी लेडीज के नाम पे है, किसी लेडीज के द्वारा रजिस्ट्रेशन किया गया है। लेडीज से फाइनली बात नहीं हो पाई है क्योंकि उधर से नंबर प्रोवाइड नहीं हुआ, लेकिन रेंट एग्रीमेंट बनाया हुआ है फुली, उसको हमने देखने की पूरी कोशिश की लेकिन रेंट एग्रीमेंट हम लोग नहीं देख पाए। लेकिन जो पुराने एम्प्लॉय थे एक दो, अगर हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो डायरेक्टली दोस्तों उधर से ये पता लगा है कि माई टोकन ने जो अपने जो रिक्रूट उधर किए थे, जो लोगों को नौकरी पर रखा था, उनको माई टोकन के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उनको ज्यादा सैलरी देकर उधर रखा गया था कि भैया बिजनेस कुछ नहीं, आपको सिर्फ इधर बैठना है, इधर दिखाना है, लोग आएंगे, सिर्फ इतना बताना है कि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, माई टोकन है, सिर्फ इतना जो ट्रेडिंग करवाता है, सिर्फ उन लोगों को इतना ही पता था। और जब लोग जैसे ही इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि भैया मुंबई के अंदर हमारा ऑफिस भी ओपन हो चुका, आप विजिट कर सकते हैं, जैसे ही लोग उधर विजिट करना शुरू किया और उन लोगों ने जो उनको रिक्रूट किया गया था उनसे पूछताछ हुई तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं दे पा रहे थे। वो रिप्लाई कैसे देंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनको पता ही नहीं है कि जो ये जिस कंपनी के अंदर या फिर जिस सॉफ्टवेयर के अंदर या फिर माई टोकन के अंदर हम काम कर रहे हैं, हमें करना क्या है, हमारा जो पैसा वो क्या है और माई टोकन करता क्या है। यानी जो बंदे नौकरी पर रखे गए थे उनको माई टोकन के बारे में कुछ नहीं बताया गया, सिर्फ इतना बताया गया था कि भैया इतनी आपकी सैलरी है, इतने रुपए पर रखा गया, जैसे ही लोग आएंगे चाय पानी पिलाना है और सिर्फ उनको इतना ही बताना है कि भैया जो ये एक माई टोकन है ये बिजनेस करता है, हमने जो ऑफिस है ओपन कर रखा है और बहुत ही जल्दी गवर्नमेंट से जो है हम बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट है वो बनाने जा रहे हैं। यानी उनको इतना ही पता था। तो उसके बाद जो इतना पता लगा कि जो लेडीज के नाम पर दोस्तों रजिस्टर्ड है, और ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, ऑफिस में कोई नहीं था। और उधर से ये पता लग रहा है कि भैया बहुत ही जल्दी जो नए रिक्रूट आने वाले हैं, लगभग 6 महीने का रेंट एग्रीमेंट के लगभग बन रखा है, एडवांस पेमेंट हो रखी है किसी लेडीज के नाम पर। लेकिन और अगर आप भी माई टोकन ऑफिस में अगर दोस्तों विजिट करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर दीजिएगा, मैं भी मिल जाऊंगा। 1-2 दिन बाद मैं दोबारा उधर विजिट करूंगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि हम जो नए रिक्रूट हैं वो मतलब नए लोगों को माई टोकन के अंदर भर्ती करने वाले हैं। तो 2 या 3-4 दिन बाद जैसे ही टाइम मिलेगा दोबारा फिर उधर विजिट करेंगे। लेकिन दोस्तों इधर 5 मेन पॉइंट है माई टोकन से रिलेटेड निकल कर हमारे सामने आए हैं, जिसको दोस्तों आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों जो ऑफिस है वो सिर्फ रेंट पर लिया गया लेडीज के नाम पर, और कोई भी डॉक्यूमेंट्री उधर नहीं है। एग्जैक्टली उनको भी नहीं पता कि जो ये ऑफिस रेंट पर लिया गया, किस वजह से लिया गया और क्या इधर वर्क होगा। और जो इंप्लॉय रखे गए थे उनको भी माई टोकन के बारे में ज्यादा पता नहीं था। दोस्तों सेकंड बात, जो इन्होंने मेंटेनेंस का नाम लिया माई टोकन ने कि हम 1 हफ्ता मेंटेनेंस कर रहे हैं, कि जो दोस्तों रशिया और यूक्रेन का वार चल रहा है जिसको क्रिप्टो करेंसी पर हमारा बहुत ज्यादा लॉसेज हुआ है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो क्रिप्टो करेंसी है एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है जिस पर कोई भी देश कंट्रोल नहीं कर सकता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम दोस्तों इनको इधर लिक्विडिटी की आ रही थी, क्योंकि आपको पता है कि जब भी किसी के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है ये बहुत ही ज्यादा जो आपको रिटर्न दे रहे थे। तो एक ऐसा दोस्तों सर्कल आता है कि जब हमारा लिक्विडिटी खत्म हो जाता है तो कुछ ना कुछ दोस्तों बहाना बनाना ही पड़ता है। तो मेरे हिसाब से ये दोस्तों फाइनली जो है रशिया और यूक्रेन का जो वार से रिलेटेड ये सिर्फ एक बहाना बना रहे हैं, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, सिर्फ 2 ही देशों का वार हो रहा है। अगर मान भी ले तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट हो भी रहा होगा, फाइनली तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी पूरा तरह से डिसेंट्रलाइज है। ये इधर एक बहाना मेरे हिसाब से दोस्तों बनाया जा रहा है, जहां तक मेरा आइडिया है। दूसरा, आपको पता है कि कंपनी ने अपने सारे कॉन्टैक्ट खत्म कर दिए हैं। अगर आप इनसे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश एक बार करके भी देखो तो इधर कॉन्टैक्ट
कनेक्ट नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पहले इनका ईमेल सपोर्ट था, उसके बाद चैट ऑप्शन था, उधर भी अगर आप जाओगे एक बार आप करके देखिएगा इनकी एप्लीकेशन के अंदर, कोई भी उधर जो सेटिस्फैक्ट्री दोस्तों रिस्पॉन्स आपको नहीं मिलेगा। इधर दोस्तों स्पेशल उसके बाद जैसे ही इन्होंने टैक्सेज लगाई कि हम 30% इधर टैक्स लगाएंगे, तो उसके बाद तुरंत इन्होंने एक नया प्लान लॉन्च कर दिया कि भैया 3 दिन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए और डेली के हिसाब से आप 11% का इधर जो रेवेन्यू है वो जनरेट कीजिए। तो उसके अंदर उसके बाद भी बहुत सारे लोगों ने इधर पैसा इन्वेस्टमेंट किया और उनका इधर स्टक हो गया, विड्रॉल नहीं हो रहा है। तो ये क्रिप्टो करेंसी के नाम पर जो 30% का जो वो था वो नया प्लान लेके आए, ये भी बहुत सारी इधर दोस्तों 11% का रिटर्न मायने रखता है डेली, और लोगों ने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट किया भी। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं तो दोस्तों इधर मैंने जो और भी प्लान इनके लॉन्च किए गए कि हम इतना प्लान लॉन्च कर रहे हैं, फिर इन्होंने फिक्स्ड यूएसडीटी प्लान लॉन्च किया कि 10,000 यूएसडीटी लगाना है, 3,000 लगाना है, क्योंकि आपको पता है कि जब ज्यादा अमाउंट इनके पास जाएगा तो ये मनी को है ना, यानी जो यूएसडीटी है उसको रोटेट कर पाएंगे। तो अब जो रोटेशन का प्लान था इनका कंप्लीटली मेरे हिसाब से सक्सेस हो चुका था, तो इस हिसाब से इन्होंने कुछ दिनों के लिए या फिर परमानेंटली इन्होंने माई टोकन का विड्रॉल सस्पेंड कर दिया। आप करके भी देखोगे तो नहीं हो पाएगा। और अभी जो मेंटेनेंस का दोस्तों इधर हवाला दिया जा रहा है कि 15 तारीख तक हम जो अपना जो एप्लीकेशन है उसको मेंटेन कर रहे हैं। हमारे जो आर्टिफिशियल रोबोट थे यानी इंटेलिजेंस वो वर्क कर रहे थे, अभी काम नहीं कर रहे हैं, उनको हम अपग्रेड कर रहे हैं। अब कितना अपग्रेड करते हैं वो देखने की बात है, लेकिन जहां तक जो दोस्तों एक आइडिया आता कोई भी पोंजी स्कीम का या इस तरह के जो लगभग मान के चलिए फेक इन्वेस्टमेंट जो रिटर्न देते हैं, इनका एक सर्कल रहता है, उस सर्कल के बाद वो हालांकि जल्दी से खिसक जाते हैं। और अगर आपने अभी इन्होंने देखा होगा कि जब भी आप पहले विड्रॉल करते थे 2 या 3 दिन पहले, तो 30% के टैक्स ले रहे थे। तो आप लोगों को पता है कि इंडियन गवर्नमेंट जो टैक्स है 1 अप्रैल 2022 से शुरू किए हैं, अभी से नहीं। इन्होंने बोला कि डायरेक्टली हम जो कस्टमर है उससे इधर डिडक्ट करेंगे, और एक स्पेशल वैलेट हमने बना रखा है, उस वैलेट के जो अमाउंट हम डायरेक्टली दोस्तों ट्रांसफर करेंगे इंडियन गवर्नमेंट को। 1 अप्रैल के बाद हम डिसाइड करेंगे कि गवर्नमेंट क्या क्या नए रूल लेकर आती है। लेकिन आपको पता होगा अगर आपने दूसरे प्लेटफॉर्म पर अगर ट्रेडिंग की होगी, अगर आपने वजीर एक्स पर की है या फिर आपने अगर बाइनेंस पे की है, बहुत सारे वो टैक्स आपका डिडक्ट नहीं करते हैं। जब आप उससे मुनाफा कराते हैं तो आपको आईटीआर रिटर्न करना पड़ता है, और वो डायरेक्टली आपका टैक्स डिडक्ट नहीं करते, डायरेक्टली आपको पैसा देते हैं, आपको जो टैक्स बाद में डिडक्शन होता है। लेकिन ये पहले ही दोस्तों 30% 33% के हिसाब से टैक्स डिडक्शन कर रहे थे, जिसका कोई भी मायना नहीं निकल रहा, वो भी 1 अप्रैल 2022 से पहले ही। तो अगर हम फाइनली अगर घूम फिर के बात करें तो माई टोकन के हर तरफ से दोस्तों नेगेटिव रिव्यू इधर आ रहे हैं, हर तरफ से नेगेटिव कमेंट आ रहे हैं, हर तरफ से नेगेटिव न्यूज आ रही है। आपको पता है 15 तारीख तक जो 1 हफ्ता का टाइम उन्होंने दिया है, उसके बाद बोला कि जो ये सॉफ्टवेयर है या जो हमारी एप्लीकेशन है ये दोस्तों पूरी तरह से वर्क करने लग जाएगी। लेकिन अभी देखते हैं 15 के बाद होता क्या है। अगर दोस्तों मेरा ये आप लोगों से सभी से रिक्वेस्ट है या मेरा सजेशन है कि अगर 15 तारीख तक हम 15 तारीख यानी अगर 16 तारीख को हमारा अगर विड्रॉल सक्सेस होना स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो इसके बाद हम पूरी की पूरी जो लीगल कार्रवाई इसके ऊपर स्टार्ट करना मतलब शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे पैसे हमारे भी दोस्तों फंसे हुए हैं, बहुत सारे जो आप लोग देख रहे होंगे आप लोगों के पैसे भी फंसे हुए हैं। और दोस्तों एक एक पैसा जोड़कर हमने इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है। 16 तारीख तक हम इसका वेट करते हैं, सुबह तक अगर विड्रॉल सक्सेस हो जाता तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम दोस्तों पूरी लीगल जो कार्रवाई है वो करेंगे, ताकि हमारा पैसा एक एक वसूला जा सके। ऐसा ना हो कि हम लोग लेट कर दे और उसके बाद माई टोकन फाइनली हमारे देश से भाग जाए, सब कुछ दोस्तों इधर फ्रॉड हो जाए, किसी भी तरह से पुलिस एक्शन हो गया, लीगल प्रोसीडिंग होगी। हम स्टार्ट करेंगे, आप लोगों के साथ मिलकर पूरी तरह से कोशिश करेंगे। फाइनली दोस्तों मैं इधर मुंबई में ही हूं, लगभग 1-2 दिन या 3 दिन बाद जैसे ही टाइम मिलता है माई टोकन ऑफिस में दोबारा से विजिट करेंगे, उधर देखेंगे कि जो ये ऑफिस में रिक्रूट करने वाले थे बंदे वो रिक्रूट हुए हैं नहीं हुए, और मैनेजर से दोबारा फिर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो कल हमने विजिट किया दोस्तों इतना ही पता लगा है ऑफिस में कोई नहीं है। जो बैनर लगे थे आधे बैनर जो दोस्तों तोड़ दिए गए हैं इन्वेस्टरों द्वारा, पता ही था लोगों में दोस्तों गुस्सा है। और बहुत सारे दोस्तों आप लोगों को पता अभी भी आज भी दोस्तों विजिट करने गए हैं, मेरे को फोन भी आया था बहुत सारे लोगों का कि हम जा रहे हैं, तो उधर से वीडियो आती है वो भी मैं आप लोगों को दोस्तों शेयर करूंगा। और 1-2 दिन बाद पर्सनली भी दोस्तों मिलेंगे, और जैसे ही उधर ऑफिस में जाएंगे तो सबको बता के जाएंगे कि फाइनली हम लोग माई टोकन के ऑफिस में जा रहे हैं। लेकिन उधर से दोस्तों कोई भी इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाली अगर आप 1-2 या फिर अभी हाल फिलहाल में अगर माई टोकन ऑफिस में दोस्तों विजिट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। दोस्तों फाइनली अभी वेट करते हैं 15 तारीख तक का अगर स्टार्ट हो जाता है तो अच्छी बात है। 16 तारीख से दोस्तों लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट करेंगे, चाहे एफआईआर हो या फिर जो साइबर क्राइम हो, क्योंकि ये कंपनी का मानना है कि हम सिंगापुर बेस्ड है, लेकिन कंपनी सिंगापुर बेस्ड नहीं है। कंपनी का मेरे हिसाब से दोस्तों इधर से ही कहीं ना कहीं यूएसडीटी का प्लान लाकर हमारे देश से ही ऑपरेट की जा रही है। सिंगापुर के तो सिर्फ डॉक्यूमेंट मेरे
हिसाब से हमें दिखाए गए थे। तो जैसे ही दोस्तों 16 तारीख से हम लोग स्टार्ट करेंगे, इसके तार हमारे इंडिया से स्टार्ट है, इधर से ही लोगों द्वारा ऑपरेट किया जा रहा है, और जैसे ही इसका अपडेट आता है दोस्तों मैं आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। इससे रिलेटेड दोस्तों मैंने अपना जो टेलीग्राम एक जो ग्रुप है वो भी बनाया है, ताकि सभी लोग आप उस ग्रुप में जुड़ सके दोस्तों। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ताकि सभी लोग विचार विमर्श करके माई टोकन के अगेंस्ट आगे क्या करना है, आगे की हम पूरी की पूरी कार्रवाई कर सके। फाइनली दोस्तों, अगर माई टोकन में आपका कितना पैसा फंसा हुआ प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी बताइएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी तरह वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।